अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। अनबॉक्सिंग और रिव्यू की वीडियो लेकर आपकी खिदमत के अंदर हाजिर हूं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक सोल्डरिंग आयरन दिखाने लगा हूं जो कि साइज़ के हिसाब से छोटा है बट काम के हिसाब से बड़ा है। दोस्तों जब आपने बारीक काम करना हो तो बेस्ट साबित होगा, जब अपने बड़े मोटे टांके लगाने हो ज़्यादा टेम्परेचर वाले तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा साबित होगा। तो दोस्तों ये कोई 25, 30, 50 वाट का सोल्डरिंग आयरन नहीं है, ये 100 वाट का सोल्डरिंग आयरन है जो कि बड़े कामों के लिए, छोटे कामों के लिए मुनासिब है। और एक इसका फीचर ये है कि आप इसको कहीं पर भी कैरी कर सकते हो अपने साथ, अपने पॉकेट के अंदर, क्योंकि ये पोर्टेबल है। और दूसरी बात, इसको टाइप सी से पावर दी जाएगी, कोई इसके लिए बहुत बड़े प्लग की ज़रूरत नहीं है। इसको आप पावर बैंक से भी जो है रन कर सकते हो। तो CNC मेटल का बना हुआ सोल्डरिंग आयरन है फनीरसी का HS02A। तो ये देखिए, ये है फनीरसी का HS02A। तो पहले मैं इसको खोल कर दिखाता हूँ, चीज़ें पहले गिनी बाद में इस्तेमाल करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये हमारा फनीरसी इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन का बॉक्स है और इसके अंदर इसकी मुकम्मल एसेसरीज़ भी इसके साथ हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये देखिए, इसका मॉडल लिखा हुआ है HS02A। तो मैं आपको सोल्डरिंग आयरन और प्लस इसकी कंप्लीट एसेसरीज़ खोलकर दिखाता हूँ। ये दोस्तों देखें तो इस तरह के एक बैग के अंदर हमारा सोल्डरिंग आयरन आता है, ताकि जब हमने इसको कैरी करना हो तो हम ईज़िली इसको कैरी कर सके कहीं पर भी साथ जब हमने लेकर जाना हो। तो ये इसकी जो है कि यूज़र मैनुअल है, ये स्टिकर्स है। तो ये है हमारा सोल्डरिंग आयरन। तो देखिए दोस्तों, इसका आगे से कैप होता है। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो ये हमारा फनीरसी इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन है, बहुत छोटा सा है। अगर आप चाहें तो आप इसको अपनी जेब के अंदर भी डालकर लेकर जा सकते हो। ये आगे से इसका कैप है, इसको यूँ आप घुमाकर इसका कैप जो है रिमूव कर सकते हो। फिर आप यूँ लगाकर इसको घुमाएंगे तो ये अंदर इसके जो फिट हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पर इसका जो है तकरीबन 1 इंच का जो कलर डिस्प्ले है, यहाँ पर 2 लेफ़्ट राइट हैं और एक ओके बटन है। ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से इसको जो टाइप सी की पावर दी जाएगी। ठीक है जी। आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा अगर आप देखें तो जब आपने इसको बैटरी के ऊपर चलाना हो ना, तो ये केबल जो है आप सोल्डरिंग आयरन के अंदर लगाकर यहाँ से इसको जो है 12 वोल्ट की पावर देकर बैटरी वगैरह पर भी आप इसको चला सकते हो। तो दोस्तों ये इसकी जो है आगे टिप है, ये देखिए। तो दोस्तों बिट के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो इस तरह की बिट होती हैं ना, ये बड़ी कामयाब होती हैं। उसकी दोस्तों 2 वजह है। पहले नंबर पर तो चूँकि ये 12 वोल्ट की होती है ना, तो इसलिए इससे शॉक का कोई ख़तरा नहीं होता, जैसे कि सोल्डरिंग आयरन से शॉक का में बहुत ख़तरा होता है। दूसरा, तमाम तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग के लिए, बिल्कुल छोटी छोटी रिपेयरिंग, मोबाइल फ़ोन है या लैपटॉप है या बड़े बड़े कोई टांके हो, दोनों तरह के काम के लिए ये जो बिट है बड़ी कामयाब है। क्योंकि मैंने इस तरह की बिट को काफ़ी अर्सा यूज़ किया है। जब आपने इसको लगाना हो ना, तो लगाना भी बड़ा इजी होता है। बिट को अंदर डालकर पीछे से दबा दें तो ये देखें लगी। जब आपने दूसरी लगानी हो तो इसको निकाल कर दूसरी को आप लगा दें तो दूसरी लग जाएगी। इतना ही इजी है इसको, यानी कि 1 सेकेंड ही इसको चाहिए होता है। अच्छा जी, ये इसकी बिट इसके साथ आई है। और अगर आप देखें तो ये दोस्तों इसके साथ एक मिनी स्टैंड है। ये देखिए, इसके अंदर स्पॉन्ज है, इसके अंदर आप पानी डालेंगे ना तो ये फिर थोड़ा सा जो है फूल जाएगी, तब आप इसकी बिट को यूँ इसके ऊपर रगड़ कर साफ़ कर सकते हैं। और वैसे जब आपने सोल्डरिंग आयरन को ठहराना हो तो आप यहाँ पर रख के इसके ऊपर अपने सोल्डरिंग आयरन को ऐसे ठहरा सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये तो कंप्लीट हो गया। बॉक्स बड़ा ज़बरदस्त है, कहीं पर भी आपने लेकर जाना हो ना तो ये उसके लिए बॉक्स बड़ा अच्छा है। उसके बाद एक दूसरा एसेसरीज है, इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन एसेसरी बॉक्स है। एसेसरी बॉक्स को खोल कर देखते हैं तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर एक जो है टाइप सी टू टाइप सी जो है पावर लीड मिली है, जिससे हम अपने सोल्डरिंग आयरन को यहाँ से जो है वो पावर देंगे। ये लीजिए, काफ़ी मोटी और हाई क्वालिटी वायर है। उसके बाद अगर आप दोस्तों देखें तो ये इसके अंदर से पावर अडाप्टर निकला है, फनीरसी का ही है। ये देखिए, 2 टाइप सी आउटपुट हैं और एक जो है USB आउटपुट है। और ये प्लग हैं, आप इसके बाहर कर लें, बट अगर आप जिस कंट्री में हो उसके हिसाब से आपको ये चीज़ भी साथ मिलेगी। ये देखिए लग गया, जिस तरह में आप इसको मर्ज़ी कन्वर्ट कर लें। अब ये जो चीज़ है इसके मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो दोस्तों ये जो इसका अडाप्टर है 100 वाट का अडाप्टर है, 20 वोल्ट तक ये मैक्सिमम जाता है। कोई भी मोबाइल फ़ोन चार्ज करना हो, मैंने इससे मोबाइल फ़ोन चार्ज करके देखा यार, एक्सीलेंट स्पीड है इसकी। मेरा ख्याल है कि आप सोल्डरिंग आयरन को भूल कर इस अडाप्टर जो है इसके पीछे पड़ जाएंगे, इतना अच्छा ये अडाप्टर है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये देखें, इतनी सारी हमें इसके साथ दोस्तों 6 बिट मिलती हैं। 6 की 6 मैं आपको दिखाता हूँ।
उसके बाद दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो ये 6 तरह की टिप्स जो हैं हमें इसके साथ मिलती हैं, यानी कि जिस तरह का भी आपने काम करना हो उस तरह की आपको टिप मिल जाएगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि अगर आप देखें ना तो ये आगे से आई होती है, जब आपने बहुत बारीक काम करना हो, माइक्रो जंपरिंग करनी हो, तब आप ये जो है टिप है डालेंगे। उसके बाद ये है मेरी फेवरेट टिप SI, जो कि हर तरह का काम करने के लिए मैं इसको हर तरह से ढाल लेता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त बिट है। उसके बाद ये आगे से चीज़ल टाइप है, जब आपने जो है बहुत ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र करनी हो ना, जैसे कि IC के पॉइंट हैं या PCB के ऊपर कोई पॉइंट हैं, जब आपने डी सोल्डरिंग वायर को यूज़ करना हो तो ये चीज़ल टाइप बड़ी अच्छी काम करते हैं। उसके बाद ये अगर आप देखें तो ये जैसे दोनों ये हैं, ये नाइफ़ की तरह की होती हैं, इनको टाइप K की बिट कहा जाता है। ये बड़े वाली है, ये छोटे वाली है। तो जिस तरह का भी आपने काम करना हो, कभी मोटा है, छोटा है, पतला है, तो उसके हिसाब से आपको इसके अंदर टिप जो है मिल जाती है। आपने कंप्लीट एसेसरीज़ के साथ लेना है। और दूसरी बात ये कि ये जो टिप्स हैं ना, ये इतनी जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होती, ये मेरा तजर्बा है इनके साथ। अगर आपने एक दफ़ा ये टिप 6 ले ली ना, तो मेरे ख्याल है कि कोई 10 साल तक तो आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना ये चल जाएंगी। अगर आप इनको डेली भी यूज़ करें तो फिर भी ये काफ़ी अरसा निकाल लेंगी। उसके बाद आइए अब सोल्डरिंग आयरन को प्रैक्टिकल हम यूज़ करके देखते हैं। तो दोस्तों जो ही आप इसको टाइप C की पावर देते हैं तो देखिए यहाँ पर फनीर सी लिखा हुआ आ गया है और ये ओके के ऊपर जो है जाकर रुक गया है। तो ऐसा नहीं कि जो ही आप इसको पावर से कनेक्ट करोगे ये भाई ये फ़ौरन ही गर्म होना शुरू हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप यहाँ से ओके बटन प्रेस नहीं करते ये गर्म होना शुरू नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि एक्सीडेंटली ना ये कहीं गर्म हो जाए। तो देखिए यहाँ पर ये पावर बटन ओके बटन है, मैं इसको दबाता हूँ तो ये देखिए सोल्डरिंग आयरन गर्म होना शुरू हो गया है। यहाँ पर जो टेम्परेचर चल रहा होता है ना, ये देखिए ये है रियल टाइम टेम्परेचर इस टिप का, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर यहाँ पर जो लिखा होता है ना, ये देखिए 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर इसने सोल्डरिंग आयरन ने पहुंचना है। इसने 300 के ऊपर पहुंचना है। अभी ये देखिए रियल टाइम इस टिप का टेम्परेचर जो है वो 200-250 के करीब है। तो जब आप इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो, सबसे पहले आपने इसके ऊपर टिन की कोटिंग जो है वो कर देनी है। ऐसा ना हो कि आपकी टिप जो है वो ख़राब हो जाए। ये देखिए टिन की कोटिंग मैंने कर दी, अब ये जो टिप है ये ख़राब नहीं होगी। अब बात उसके सुनिए, अगर आप देखें ना तो 300 पर मैंने सेट किया, अभी इसने 300 तक पहुँचना है और एक्चुअली इसका टेम्परेचर भी 300 सेंटीग्रेड है। यहाँ पर अगर नीचे देखें तो 20 वोल्ट लिखा हुआ है कि ये जो पावर अडाप्टर है ना ये 20 वोल्ट निकाल रहा है। उसके बाद अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर 1 2 3 भी लिखा हुआ है, 3 इसके चैनल हैं। देखिए चैनल 1 को 300 पर सेट है, फिर दबाइए तो चैनल 2 जो है 330 के ऊपर सेट है। अब इसका टेम्परेचर जो है 330 हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें ना तो चैनल ये जो 3 है इस पर अगर आप जाओ तो ये है 360 पर। अब इसका जो टिप का रियल टाइम टेम्परेचर है वो 360 तक पहुंच जाएगा। ये देखिए 360 तक पहुंच गया। जो ही ये पहुंचेगा तो उसके बाद ये एक बीप दे देगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो अब ये 300 मैंने सेट कर दिया। अब इसका टेम्परेचर जो डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर आप जो हैं अपनी मर्जी से चैनल भी सेट कर सकते हो। इसके अलावा और सुनिए, चैनल तो वो हैं जो आपने इसके अंदर सेटिंग्स के अंदर से सेट किए हुए हैं। यहाँ से अगर आप इसको प्लस वाले बटन को दबाते जाओगे तो देखिए 315 टेम्परेचर हो गया ना, अब यहाँ पर भी 315 हो जाएगा। ये देखिए इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। ये देखिए 5 और बढ़ाता हूँ तो 20 है, ये भी 20 पर पहुँच गया। ये देखिए 25 मैंने यहाँ पर कर दिया तो ये भी अब 25 हो जाएगा। यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी टेम्परेचर यहाँ से सेट कर सकते हो। अगर आप इन 2 बटनों को यकमुश्त दबाते हो तो आप इसकी सेटिंग्स के अंदर पहुंच जाते हो। यहाँ से आप इसकी तमाम तरह की सेटिंग्स को कर सकते हो। जैसा कि अभी कितनी देर के बाद ये स्लीप मोड के अंदर चला जाए, मैं आप करता हूँ 30 मिनट के अंदर स्लीप मोड के अंदर चला जाए, लेकिन 30 मिनट नहीं, मैं आपको दिखाने के लिए ना इसको 1 मिनट में करता हूँ। 1 पर चला गया, अब मैं इस बटन को दबाए रखूँगा तो मैं पीछे आ जाऊंगा, ठीक है। यानी कि इसी ओके बटन को अगर आप 1 दफ़ा दबाएंगे तो आप इंटर हो जाएंगे। अगर आप इसको दबाए रखोगे तो आप पीछे आ जाओगे, ठीक है। और पीछे आते हैं, ये देखिए यहाँ से हैंडल के अंदर आप जाओगे तो हैंडल से मुतल्लिका वोल्टेज है, पावर है, स्लीप है, स्टेप है, टेम्परेचर कैलिब्रेशन है। पीछे आइए इसको दबाकर, तो फिर आप सिस्टम के अंदर जाइए तो देखिए लैंग्वेज आपने कौन सी रखनी है। हैंडल मोड जो है वो राइट हो या लेफ्ट हो, यूनिट कौन सा हो, फ़ारेनहाइट हो या सेंटीग्रेड हो। इसका अंदर जो स्पीकर है उसका वॉल्यूम आपने ऑन रखना या ऑफ रखना है, ब्राइटनेस कितनी हो, फर्मवेयर अपडेट करनी हो, अबाउट है, फैक्ट्री डेटा रीसेट है, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। यानी कि आपको तमाम कमांड एंड कंट्रोल जो है इसके अंदर मिलेगा। अब इससे ज़रा प्रैक्टिकल सोल्डरिंग करके देखते हैं।
तो देखिए यहाँ पर मैंने अगर टांका लगाना हो तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सोल्डर को पिघला रहा है। ये देखिए लग गया। अब यहाँ पर देखिए ये कितनी मोटी प्लेट है, इसके ऊपर अगर आपने सोल्डर ठहराना हो तो देखिए कितनी अच्छा सोल्डर लगता है। ये देखिए वाह, इस पर पिघला कर देखिए कितना ज़बरदस्त इसने पिघला। अब ये देखिए ये तो काफ़ी मोटा पीसीबी है ना, इसके ऊपर अगर मैंने सोल्डर लगाना हो तो ये देखिए यहाँ पर छोटे मोटे जो सोल्डरिंग आयरन होते हैं ना 30-40 वाट के, वो सोल्डर नहीं पिघलाते। इसके बात का आपको भी तजर्बा है, वो सोल्डर पिघलाते ही नहीं हैं। ये देखिए बारीक भी अगर आपने काम करना है इन पॉइंट के ऊपर भी तो उसके लिए ज़बरदस्त है। तो दोस्तों मैं ऐसे ही इसकी तारीफ़ें नहीं कर रहा क्योंकि मैंने इसको पर्सनली जो है यूज़ करके देखा है। तो इसका जो टेम्परेचर है वो भी आप जो है मैक्सिमम कहाँ तक पहुँचा सकते हो, 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप इसका टेम्परेचर जो है पहुँचा सकते हैं। इतना हमने जो है यूज़ नहीं करना होता, हमने तो 400 या 380 है या मैक्सिमम 420 तक यूज़ करना होता है, बट 450 तक ये पहुँचता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। तो इस तरह की बिट जो है बड़ी अच्छी होती हैं रिपेयरिंग के लिए। जिन भी सोल्डरिंग आयरन में ये वाली बिट आती है ना, कोई और मॉडल्स में भी आती है, वो मुझे बहुत पसंद है। तो देखिए जब आपने इसको, अब एक और फीचर मैं आपको बताता हूँ इसका। तो देखिए यहाँ पर अगर मैंने इसको रख दिया ना, देखिए मैंने यूज़ कर लिया और इसके स्टैंड के ऊपर रख दिया। अब 1 मिनट के बाद देखिएगा आप, ये देखिए दोस्तों जो ही 1 मिनट गुजरा है ये जो है स्लीप मोड के अंदर चला गया है। अब देखिए इसका टेम्परेचर जो है वो गिरना शुरू हो गया है। ये ऐसा नहीं कि भाई रख दिया सोल्डरिंग आयरन, आप 10 घंटे कोई और काम कर रहे हो, भाई वो तप 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 के काली स्याह बिट और उसका बुरा हाल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जितना आप जो है, मैं आपको कहूँगा कि आप स्लीप टाइम इसका कम से कम रखें ताकि इसकी बिट जो है वो ज़्यादा अरसा निकाले, ये ना कि बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाए। तो देखिए जो ही अगर मैं इसको यहाँ पर 1 मिनट रहने दूंगा ना तो उसको परमानेंट स्लीप मोड के अंदर चला जाएगा। बट अगर मैं इसको हिला दूंगा ना यहाँ से पकड़कर, तो फिर ये दोबारा से गर्म होना शुरू हो जाएगा। देखिएगा ये देखिए, यानी कि जब आप इसको हिला दें एक दफ़ा तब ये स्लीप मोड के अंदर नहीं जाता। अगर आप इसको वैसे ही रख दें तो जितना आपने टाइम रखा हो उसके बाद ये स्लीप मोड के अंदर चला जाता है। ये जो है मामूली सा फंक्शन नहीं, इसका बिट की लाइफ में बहुत ज़्यादा अमल दखल है। इस वजह से ये सोल्डरिंग आयरन, इस तरह के जो इंटेलिजेंट सोल्डरिंग आयरन होते हैं, मुझे पसंद आते हैं क्योंकि इनके अंदर बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो फीचर हैं वो हमें मिलते हैं। तो दोस्तों ये सोल्डरिंग आयरन है, मैं ज़ाती तौर पर आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने कोई लेना है तो आप बिला तकल्लुफ़ इसको ले सकते हैं। इसको लेकर आप बिल्कुल भी नहीं पछताएंगे। ये आपकी तमाम ज़रूरियात, जिन स्टूडेंट्स ने घर के ऊपर अक्सर होता है ना शौक प्रोजेक्ट वगैरह बनाने का, तो अपनी अलमारी के अंदर रखना, तो ये वाला आप बिला तकल्लुफ़ जो है यूज़ कर सकते हो। बड़े काम के लिए भी मुनासिब है, छोटे के लिए भी मुनासिब है। मज़ीद अगर आप इसके बारे में जानना चाहें तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। वैसे मुझे ये अली एक्सप्रेस से मिला है, तो आप भी चाहें तो अली एक्सप्रेस से ले सकते हैं, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया माजिद गिराई यूट्यूब चैनल देखने का। पसंद आने की ज़रूरत में लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।